अब अगले सुबह वहां से इलेक्टर आया, वहां पे घुसा तो पहले टेबल पर उसको मिलेगा एक पोलिंग ऑफिसर 1। पोलिंग ऑफिसर 1 के पास होगा इलेक्टोरल रोल, मार्क्ड कॉपी होती है। मार्क्ड क्या हुआ? मार्क्ड कॉपी मींस उस पे मार्क होता है, MARKED, मार्क्ड कॉपी। उस पे मार्क होगा ADC, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, पोस्टल बैलेट, कुछ ऐसा लिखा होगा उस पे। यानी कि इसको मिली है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, इसको मिला है पोस्टल बैलेट। अगर उस पे ये मार्क किया गया है तो आप उसको वोट डालने नहीं देंगे। आपकी ये काम आप लोगों का, पहला पोलिंग अफसर का। अगर उधर कोई भी मार्क किया है, डेड किया है, डिलीटेड किया है, हाँ, तो मार्केट कॉपी पे जब आप इलेक्ट्रोल देखोगे, अगर कोई मार्क नहीं है वहां पर, PB नहीं लिखा है, ADC नहीं लिखा है, तो आप उसको आगे जाने। आपने उसको देखा, आइडेंटिफाई किया, सीरियल नंबर पढ़ा एंड एंट्री ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल, तो आपको लगा ठीक है। उसके पास भी होगी फोटो इंफॉर्मेशन स्लिप जो हम देते हैं, वो भी दिखाएगा। बाहर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट होते हैं, वो भी उसको दे देंगे अपना क्या, उसको दे देंगे वो अपना ये वोटर स्लिप। उस वोटर स्लिप पर सिर्फ उसका सीरियल नंबर होना चाहिए। अगर उस वोटर स्लिप पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का निशान है, सिंबल है, तो वैसे तो वो अलाउड नहीं होता है, वो इलेक्टोरल ऑफेंस है, उसकी सजा है। लेकिन आपने चुपके से उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंकना है, अपना गांव आगे बढ़ाना है। ठीक है, गांव का सीधा साधा बंदा होगा, बाहर दिया होगा किसी ने, उसको बनाया होगा पेन, इसी पर वोट देना, तो दैट इज इंड्यूसमेंट, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। खैर वो नहीं देखना है आगे, उसको जब आपने अपने रिकॉर्ड में देखना है, जो आपके पास कॉपी होगी, मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल आपके पास होगी। आपने देखा 110 इसका सीरियल नंबर है इलेक्टोरल रोल पर, आपने पर्ची उसको दे दी, आगे बढ़ाया। अगला वाला बंदा जो है पोलिंग ऑफिसर 2, उसके पास होगा ये रजिस्टर जिसको हम बोलते हैं 17A। 17A इसका नाम है रजिस्टर ऑफ वोटर्स। उस पर वो एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा? जैसे सीरियल नंबर 1 नेम लिखेगा, जैसे नेम रियाज अहमद, आया मैं वोट डालने के लिए। सीरियल नंबर इलेक्टोरल रोल पे क्या है, जो भी है। आगे एक कॉलम होता है कि ये वोट किस आइडेंटिटी कार्ड पर दिया रहा है। तो हमने इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई एपिक कार्ड दिखाएगा, तो आप लिखेंगे वहां पर एपिक, लिखेंगे आप एपिक, किसने एपिक पे कार्ड दिया। अगर उसको एपिक नहीं है साथ में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 12 किस्म के डॉक्यूमेंट रखे हैं जिसके बेस पर वो वोट दे सकेगा। जैसे राशन कार्ड है, बैंक कार्ड है, आधार कार्ड है, लाइसेंस है, कोई भी उन 12 कार्ड में उसको होगा, तो आपने 17A के कॉलम पर लिखना है अदर देन एपिक, अदर देन एपिक, यानी कि इसने जो पहचान पत्र दिया एपिक के अलावा दिया। नहीं, जरूरी नहीं है ये बोल के, जिसके पास रजिस्टर होगा। अभी कायदे से देखा जाए तो P2, इसको क्या होगा, इसको करो, इसको इंचार्ज ऑफ इंडेलिबल इंक इंस्पेक्ट द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट ये लेफ्ट है, इंडेक्स फिंगर ये है, ठीक है। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पुट इंडेलिबल मार्क इंचार्ज ऑफ रजिस्टर ऑफ वोटर इश्यूएंस ऑफ वोटर स्लिप, यानी कि P1 और P2 का तगड़ा काम है। अब इंचार्ज ऑफ इंडेलिबल इंक, उसके पास होगी इंडेलिबल इंक, ये है आपका लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड की ये है फिंगर, इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं। ये जो जॉइंट है ना, ये इसके आगे लगाएगा वो उसकी इंक, जॉइंट से आगे इंक लगाएगा, दैट इज कॉल्ड इंडेलिबल इंक। जब वो लगाएगा इंस्पेक्ट द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पुट इंडेलिबल इंक, उस पे इंक लगाएगा, उसको बोलेगा 2-3 सेकंड रुको, क्योंकि ऐसा है वो ऐसे ना तरीके की 2-3 सेकंड, वो 2-4 सेकंड में सूख जाती है। फिर वो उसके पास होगा रजिस्टर ऑफ वोटर, जो मैंने कहा 17A, उस पर वो क्या करेगा, एंट्री करेगा, और लास्ट कॉलम पे डालेगा वोट कास्ट उसने किया अदर देन एपिक पे। उसके बाद इश्यूएंस ऑफ वोटर स्लिप, उसको देगा वो अपनी भी वोटर स्लिप। आगे बढ़ेगा, पोलिंग अफसर 3 के पास जाएगा, जिसके पास ये होगा कंट्रोल यूनिट मशीन, वो बटन दबाएगा उसको, और
चेक द मार्किंग ऑफ द इंडेलिबल इंक, ये वाला काम जो है वो उसको इंडेलिबल इंक देखेगा। अलो टू प्रोसीड टू द वोटिंग कंपार्टमेंट, साइड पर वोटिंग कंपार्टमेंट होगा, सक्रेसी डब्बा जैसा, जहां पे ये बैलेट यूनिट और ये वीवीपैट होगा। वोटिंग कंपार्टमेंट में बैलेट यूनिट और वीवीपैट होगा। गिव्स बैलेट बाय प्रेसिंग बैलेट बटन ऑन द सीयू, वो बटन दबाएगा और वो जाके अपना वोट जाकर बाहर से वापस आएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहां दिखाया इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है। आज शाम तक आपको पता चल जाएगी आपकी टीम कौन सी है। आप अपनी अपनी टीम को आइडेंटिफाई कीजिए कि हमारे 4 लोग कौन से हैं। आज शाम तक पता चलेगा आपका प्रिजाइडिंग अफसर कितना क्या है, ठीक है, आपका कितना फिर रोल रहेगा, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर वो होगा बेचारा कुछ ऐसा इधर उधर ढीला तो फिर समझ लीजिए आप प्रिजाइडिंग अफसर ठीक है, तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर आपने मिल के करना है। दोनों होंगे ढीले दोनों ढीले तो नहीं निकलेंगे, तनख्वाह लेते हैं। हैंड नहीं है, लेफ्ट हैंड नहीं है, वो मैं बात करता हूँ वो चीजें, उनमें अभी आप मत जाओ, अभी टेक्निकल में जाओ। अब जैसे अब ये जो हमने कहा, अब इसमें 2-3 चीजें। अब कोई वोटर आ गया, पहले देखो लेफ्ट हैंड आपको लाखों में से कोई एक ऐसा बंदा मिलेगा जिसको हाथ ही नहीं होगा, तो अभी उस वाले क्वेश्चन में आप टेंशन मत रखो। जब आपको वो बंदा आया, कोई गुंडागर्दी कर रहा है, ठीक है, थोड़ा वो आपको बड़े पैशन से दिखा रहा है, उधर भी उसने इंडेलिबल इंक भी लगाई, वोटर स्लिप पर भी इशू किया, उसका आपने 17A पर भी एंट्री कर दिया, और वो लॉ एंड ऑर्डर कर रहा है या शोर कर रहा है या कह रहा है मैं नहीं वोट दूंगा या बकवास है जी लीडर में दूंगा वोट, तो उसको प्रिजाइडिंग अफसर या आप बाहर निकालिए और वहां पर लिखिए 17A के लास्ट कॉलम में रिफ्यूज्ड टू वोट। या अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर करता है लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करता है, उसको भी आप बाहर निकाल सकते हैं। वहां पे लिखेंगे नॉट अलाउड टू कास्ट वोट, उसको हमने अलाउ नहीं किया, उसने खुद ही रिफ्यूज किया। अब कोई ऐसा बंदा आया, ठीक है, आ गया वोट डालने के लिए, और आपने देखा कि इसकी एंट्री 17A पे हो चुकी है, इसके नाम पे तो किसी ने वोट डाल दिया, और ओरिजिनल वोटर आ गया, मेरी जगह पर कोई आके वोट डाल दिया, दैट इज कॉल्ड एज इंपर्सनेशन, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। चलिए फिलहाल साइड पर रखते हैं। अब आप क्या करोगे सिचुएशन को हैंडल? वो शोर उठाएगा, नहीं जी मेरा वोट से डाला है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर 1 वो फिर सर्टिफाई करेंगे, देखेंगे यू हैव टू असर्टेन एट दैट टाइम कि वजह क्या है, मसला क्या है। अब आपने दिया, तो अगर एजेंट है वहां पे अलग अलग पार्टी की, उन्होंने कहा हाँ असली वोटर तो यही है, और जो चला गया देखकर तो वो तो गलत। अब उसको आपने देना है टेंडर बैलेट पेपर, वो मशीन के जैसा होता है, थोड़ा साइज में छोटा होता है, आपने उसको बोलना है आप अपना वोट दे दीजिए। वो भी जाकर साइड पर उसको टिक करेगा, लपेट के आपको देगा, आपने सेपरेट एनवेलप में डालना है, वो अपना वोट देके चला जाएगा। आपके जनरल नॉलेज के लिए वो वोट जो है वो काउंटिंग के दिन गिना नहीं जाता है, दैट इज जस्ट टू एंटरटेन दैट पर्सन कि आपने भी डाल दिया, तो वो काउंट नहीं होता है। अब अगर कोई ऐसा आया जो ही अंदर आया वोट डालने के लिए, एजेंटों ने शोर उठाया, चैलेंज किया, तो चैलेंज के प्रोसेस के लिए उसने क्या करना है, उन लोगों ने फिर 2 रुपए की फीस का वो चालान वगैरह भरना है। अगर चैलेंज में एजेंट्स की चैलेंज ट्रू हुई, तो उस जो वोटर वोट देने आया जिसने शोर उठा, उसको प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग अफसर 1-2 में से कोई भी पुलिस के हवाले कर देगा, बाकी कार्रवाई उसको करेगी। अगर चैलेंज में वो पास हुआ तो वो नहीं है असली वोटर है, तो उसको वोट डालने देना है, ठीक है। उसके बाद आइए आप ये वाला अपॉइंटमेंट, ये छोड़िए आप, ड्यूरिंग ट्रेनिंग डिस्पैच सेंटर, अंडरस्टैंड फुली द लीगल प्रोविजंस एंड लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन। मार्क पोल को अच्छे से समझना। मार्क पोल के लिए हम आपको बता दें, जब मार्क पोल होगा सुबह, वो शुरू होगा कितने बजे? 5:30। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप वेट कीजिए 10-15 मिनट, 5:45 तक वेट कीजिए। वैसे कोई भी आप में से वो सिचुएशन फेस नहीं करेगा, एजेंट आ जाएंगे। हमारे यहाँ कितने कैंडिडेट हैं? बैलेट यूनिट पे 12 प्लस नोटा 13,
12 कैंडिडेट पे जो बेर कैंडिडेट है, रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी या रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी, उनके एजेंट तो पक्का आ जाएगा। जो नीचे है कोई इंडिपेंडेंट है जो कोई इधर उधर का है, उनके एजेंट ना भी आए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, तो एजेंट आ जाएंगे। बाय द वे कोई भी नहीं आया, अगर कोई भी एजेंट नहीं आया, इधर अभी नहीं, अगर कोई भी एजेंट नहीं आया तो उस वाले केस में तो भी आपने मार्क पोल करना है, लेकिन वहां पे माइक्रो ऑब्जर्वर होगा और मार्क पोल पे जो वोट देते हैं फिर वो आप दोगे। यू अंडरस्टैंड? अब डिस्पैच सेंटर आपकी ड्यूटी P-3, P-2, P-1 में लगेगी। आपको पता चला कि मेरी ड्यूटी जो है पास में है या दूर है, आप डिस्पैच सेंटर में गए, जिसको हम बोलते हैं DC, डिस्पैच सेंटर RC जो होगी ना हमारी, वो 8 तारीख के आसपास होगी, ठीक है। तो जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं तो 11-12 तक फिर वो ईद के बाद वो निकल जाएंगे। तो जो भी आप में से निकलेंगे, जितने भी हमारे 2200 मुलाजिम हैं, उनको फिर सेपरेट बैच में हम फिर इंटेंसिव ट्रेनिंग करवा देंगे, हमारी टीम करवा देंगे। तो बॉटम लाइन इज दिस, वी हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड, ओके, क्योंकि कीपिंग इन व्यू द वेदर कंडीशंस, तो P-2, P-3, P-4, P-5 पे हमें तैयार रहना होगा। तो काइंडली आप अच्छे से कंसंट्रेट कीजिए। मटेरियल हम आपको देंगे, आज व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालेंगे, अच्छे से पढ़िए, मशीन पर भी लिखिए। आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, पोलिंग ऑफिसर 1 की जिम्मेदारी होती है। तो वापस आते हैं डिस्पैच सेंटर में, पहले होता है DCRC, डिस्पैच सेंटर रिसीव सेंटर। डिस्पैच सेंटर जब आपको पता चलेगा कि मेरी ड्यूटी किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो आपने उसमें फिर क्या करना है, डिस्पैच सेंटर में आपने उस सेंटर में फिर जब आप मटेरियल लेने जाएंगे आपकी टीम, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 2 ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड पोलिंग ऑफिसर 1, टू चेक द थिंग्स इन डिटेल। मेरे टेबल पर है प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैंडबुक ले आओ, उसमें लिस्ट दी है कि क्या क्या मटेरियल है। आप डिस्पैच सेंटर में 2 ऑफिसर पूरी टीम बैठेंगे, लेकिन खास पर आप और PO देखेंगे क्या हमारी पोलिंग किट में सारा कुछ है, आपने उसमें चेक करना है। तो डिस्पैच सेंटर में आपने देखना है, स्पेशल फोकस आपने डालना है, क्या टेंडर बैलेट पेपर डाला है कि नहीं डाला है, ठीक है। हाँ, आपको कलेक्शन ऑफ मटेरियल 5 पैकेट मिलेंगे, 5 पैकेट मिलेंगे, और मशीन। आई विल शेयर दिस PPT विद यू, डोंट वरी। आइटम्स, टेंडर बैलेट पेपर मिला है, ये ब्राइल छोड़िए, ब्राइल नहीं हम दे रहे, ये उनके लिए है जो ब्लाइंड वगैरह है। रजिस्टर ऑफ वोटर जो मैंने अभी कहा 17A, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो आपने देखना है 17A। उसके बाद आपने देखना है क्या आपको ये वाला मिला, मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद 17C, प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी, टैग, सील्स, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड की लिस्ट। उसके बाद क्लासिफाइड सर्विस वोटर की लिस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपका बनता है, मैं रिपीट करूंगा, आपने चेक करना है क्या आपको रजिस्टर ऑफ वोटर मिला है, जो मैंने अभी कहा, जिसको 17A कहते हैं। क्या आपको मार्केट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल मिली है, क्या आपको 17C मिला है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी मिली है, ये टैग्स इंपॉर्टेंट है, और सील क्या ये आपको मिले। इस पे आपने कंसंट्रेट अच्छे से करना है। उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर ऑफ वोटर्स। एक बार फिर सुनिए सभी, 17A इज कॉल्ड एज रजिस्टर ऑफ वोटर्स। उस पे आप में से पोलिंग ऑफिसर 1 या 2 जब एंट्री करेगा तो एहतियात से करना, क्योंकि अगर पोलिंग स्टेशन में टोटल वोटर 800 है और सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कितने लोगों ने वोट दिया, 500 लोगों ने 800 में से। तो जो 500 लोगों ने वोट दे दिया, उन 500 लोगों में आपने देखना है कि उन 500 की एंट्री होनी चाहिए 17A पर। अगर 488 निकला, यहाँ 490 या 498, 2 उधर कम, मशीन का टोटल बटन दबाओगे कंट्रोल यूनिट का, उधर भी 500 होना चाहिए, आपके 500 एंट्रीज होनी चाहिए।
फोटो वोटर सिर्फ जो आप डालोगे गिनकर जो आप दोगे वो भी 500 होनी चाहिए। फिर जब आप डायरी भरोगे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर डायरी प्रेजाइडिंग ऑफिसर भरेगा, उसका टोटल भी 500। फिर जो विजिट शीट है उसका टोटल भी 500। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट 17C जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख के दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे 17C, ये दो चार ही है। 17C जो है यहाँ से भी हम दिखाएंगे। ये जो फॉर्म होता है 2 पेज का, इसमें भी आपने एक कॉलम पे टोटल दिखाना है। अगर टोटल 17A पे 450 आया, ठीक है, तो 17C पर भी आपने 450 दिखाना है। और जब आपने 450 17C पे दिखाया तो ईवीएम का कंट्रोल यूनिट का टोटल, 17C का टोटल, 17A का टोटल ये मिलना चाहिए। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। जो भी आप में से ये काम संभालेगा उस दिन, चाहे आप हो, आपका P2 हो, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर वेरिएशन आ गया तो फिर पूरी की पूरी टीम को दिक्कत आ जाएगी। तो केयरफुल काम है ये दिन का पूरा। तो 17A, अब जो ये 17C जो मैंने कहा 2 पेज का जो फॉर्मेट है, उसकी एक कॉपी आप देते हो किसको? एजेंट्स को भी देते हो, जो एजेंट वहां पर बैठे होते हैं। और वो जो एजेंट लेते हैं एक कॉपी आप चस्पान करते हो इस कंट्रोल यूनिट के साथ बांध के, एक इसके साथ एक उसके साथ। फिर जब ये आप लगाते हो, काउंटिंग के दिन वो एजेंट लाएंगे और आपको वो कॉपी दिखा देंगे। ठीक है, आपको काउंटिंग एजेंट आएंगे, कॉपी आपको दिखा देंगे कि ये है जी कॉपी। तो उस वक्त फिर शोर उठ जाएगा अगर आपको टेली दी हुआ है। तो आई विल रिपीट वंस अगेन, 17A जिसको रजिस्टर ऑफ वोटर कहते हैं, उसमें जो एंट्रियां आप करोगे उसका टोटल, मशीन का जब टोटल बटन दबाओगे उसका टोटल, 17C का टोटल। ये 3-4 डॉक्यूमेंट है जहां टोटल आपने बराबर डालना है, मिलना चाहिए। ये मोटे मोटे हैं। बाकी अगर जैसे आपका कोई इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, आप जिस पोलिंग स्टेशन में जाओगे आपको भी EDC मिलेगी। ठीक है, आप जिस पोलिंग स्टेशन में जाओगे तो जब आप अपना वोट दोगे, आप दोगे वही EDC पर। उस फॉर्म का नाम है 12B फॉर्म, 12B। जब आप ये 12B दिखाओगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तो वो आपको वोट डालने देगा। अब देखिए, मशीन पे सपोज 450 वोट पड़े, 6 वोट पड़े आपको EDC वाले, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, टोटल आएगा 456। ये आपने 17A पर भी दिखाना है, 17C पर भी दिखाना है। ठीक है, तो क्योंकि ये सारे के सारे वोट किस पे पड़े, ये पड़े EVM पे। खाता दिखाना है 450 जो है और प्लस 6 वाले कौन से हैं, EDC इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। तो ये भी आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर 1 ने ख्याल रखना है। EDC वाले भी इसमें 17A भी चढ़ाने हैं। हाँ, उधर कॉलम है, हम आपको दिखा देंगे, वो उधर वो कॉलम है, उस पर आप देखना अच्छे से। चलिए फिर आगे, पोलिंग स्टेशन पे जब आप आओगे, देखो ये चीजें हम नहीं बताएंगे। एक दिन पहले पहुंचो, लोगों के घर में खाना खाने नहीं जाओ, बिल्डिंग को इंस्पेक्ट करो, देख लो आपका हमारा डिस्ट्रिक्ट पहाड़ पे है, पहाड़ों पे है, क्यों मैनेजमेंट कैसे रखोगे, अपना छोटा सा ग्राउंड होगा या कहीं ऐसा स्लोप होगा, ठीक है, वो आपने पहले देखना है। डू नेसेसरी अरेंजमेंट टू सेग्रीगेट वोटर्स ऑफ योर पोलिंग स्टेशन, टेक कंट्रोल ऑफ 100 मीटर रेडियस। पोलिंग स्टेशन से आप मार्क कीजिए 100 मीटर का दायरा, वो एरिया आपका है। उस 100 मीटर में कोई भी कन्वासिंग नहीं करेगा, पॉलिटिकल पार्टी वगैरह। उसके लिए मजिस्ट्रेट वगैरह भी लगे होंगे, लेकिन आपको नॉलेज में होना चाहिए। उसके बाद 200 मीटर के दायरे के बाहर पोलिंग पार्टी जो है वो अपना लगाएंगे वो बूथ, उसके अंदर अलाउ नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डू नॉट टेस्ट द वीवीपैट। अब ये जो वीवीपैट है ना, ये हमारे ट्रेनर आपको बता देंगे। देखिए, ये जो वीवीपैट है, इसकी जो बैटरी है ना वो निकाली जाती है, पता है आपको? ये बताया कल किया आपने इस पे कुछ, तो आज में बताएंगे। अभी ना करोगे तो फिर बाद में तो कोई पार्ट नहीं बताएगा। अभी आप अच्छे से देख लेना, ठीक है? ये वो डाइट की ट्रेनिंग नहीं है या किसी और डिपार्टमेंट की। जितना सीखा अच्छी बात है, जितना लेफ्ट आउट हुआ देखेंगे। यहाँ पर
डिस्पोजल करना है आपने, सीखना है और करके आना है। तो ये ख्याल है आपको। जो वीवीपैट है उस पे छेड़खानी नहीं ज्यादा करनी है। बैलेट यूनिट जो है वो आपको तैयार करके मिलेगा हमारे बेल के ईसीएल के इंजीनियर तैयार करके देंगे। आपने क्या करना है वीवीपैट पे वो बताया गया होगा हमारी टीम ने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जब आपका काम शुरू होगा तो आपने किस पे रखना है, वर्टिकल रखना है, हॉरिजॉन्टल पे रखना है, वर्टिकल। बाकी उसको जब आप ट्रांसपोर्ट करोगे देन एट ऑन हॉरिजॉन्टल। तो हैंड ओवर द इवेंट टू एनीवन एल्स, ये किसी और को नहीं देना आप कि भाई साहब जरा चलाओ इसको वहां तक, ठीक है, मैं प्रिजाइडिंग अफसर हूँ या मैं पोलिंग अफसर 1 हूँ। सिक्योरिटी वाले के पास मशीन नहीं देना, पुलिस वाले को हमने बताया वो आपको मशीन को आ जाएंगे। आपके साथ एक ग्रुप डी एम्प्लॉय होगा, उसके पास आप दे सकते हैं, अदरवाइज जुरिडिक्शन आपने देखनी है। प्ले विद मशीन, चलो जिस तरह प्रैक्टिस करते हैं वो टाइम आपको फिर दे रहेगा। ये वाला जो अगर आप देखोगे पोलिंग डे अरेंजमेंट एंड पोलिंग स्टेशन, तो प्रिजाइडिंग अफसर एंड पोलिंग टीम, ये आपने अरेंजमेंट देखना है। सिक्योरिटी, अपॉइंटमेंट, अरेंजमेंट पोलिंग स्टेशन के आसपास, गाइडलाइंस, अरेंजमेंट, मेंटेनेंस, डेकोरम एंड डिग्निटी, अदर अरेंजमेंट्स, ठीक है। अब सिटिंग अरेंजमेंट भी डिपेंड है आप पर। एज पर स्लाइड, एक स्लाइड में आपको दिखाऊंगा आगे। पोलिंग टीम शुड नॉट बी इन ए पोजीशन टू सी द वोटर व्हाइल ही शी रिकॉर्ड्स द वोट। जब कंपार्टमेंट कोने में लगाओगे, देखना विंडो के साथ नहीं लगाना। जैसे ये कमरा है पोजीशन, अगर आपने इधर कंपार्टमेंट लगाया, यहाँ विंडो है, इस पे एक्सपोजर है उसको सूरज की रोशनी, आपका वीवीपैट दिन में खराब हो सकता है। उसको उस उधर वाले कोने में रखा जहाँ थोड़ा अंधेरा सा हो, ऊपर से कोई हेलोजन लाइट नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट लाइट नहीं होनी चाहिए। 2 चीजें ख्याल रखना, विंडो के पास नहीं रखना और ऊपर से कोई हेलोजन लाइट। कोने में जब रखोगे तो उसको बाहर से जो वो लगाते हैं, हम मेंटेन करते हैं वो वोटिंग कंपार्टमेंट, नहीं आप जाओगे देखने के लिए कौन किस बटन पे दबा रहा है, नहीं प्रिजाइडिंग अफसर, दैट इज वो सक्रेसी जो है वो मेंटेन करनी है। उसका सेक्शन 128 है, वो आपने जोर से पढ़ना है, सक्रेसी टू बी मेंटेन। अगर कोई सक्रेसी वायलेट करता है तो उसकी सजा है, ठीक है। तो आप तब उधर अंदर जाओगे, प्रिजाइडिंग अफसर या पोलिंग अफसर 1, अगर कोई मशीन में एरर आया या कोई छेड़खानी किसी ने की हो। पोलिंग एजेंट को आपने उस तरीके से बिठाना है एक साइड कि वो पूरा का पूरा दिन की कार्रवाई करेंगे। पोलिंग एजेंट बाहर जा सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, उनका रिलीवर भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको जो उनको अपॉइंटमेंट लेटर होगा, फॉर्म 10 पे उनका इलेक्शन एजेंट देगा, वो आप अलो करेंगे। ये है, ये स्लाइड देखिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये वाला छोड़िए, आप इधर देखिए, आप इसको वहां से नजर नहीं आता होगा, हम शेयर करेंगे। ये जो मैंने कहा था, अगर एक ही दरवाजा है तो ये बीच में आपने रस्सी से इसको पार्टीशन करना है। फिर पोलिंग अफसर 1 कहाँ बैठेगा, पोलिंग अफसर 2, पोलिंग अफसर 3, एजेंट जो है उसके पीछे, कंपार्टमेंट यूनिट, वोटिंग कंपार्टमेंट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ओवरऑल पूरा खड़ा रहेगा, पूरा मॉनिटर करेगा, वो देखेगा कौन कहाँ पर कैसे कर रहा है। फिर इस दरवाजे से बाहर पोलिंग अफसर चला जाएगा। तो ये है अरेंजमेंट इनसाइड पोलिंग स्टेशन, अरेंजमेंट अरोड, ये जो ऊपर वाला है, ये दोनों देख लीजिए आप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। तो उसमें आपने देखना है लोकसभा इलेक्शन में कैसे क्या। आप ये वाला जो है ना, ये है अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो, जैसे आंध्र प्रदेश है हमारा, ठीक है, और 2-4 स्टेट से हमारी आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और शायद मिजोरम है। 3-4 स्टेट है जहाँ पर पार्लियामेंट इलेक्शन भी होता है और असेंबली। हमारे यहाँ जेएंडके में खाली आप ये वाला देखेंगे। उसके बाद आइए आप अरेंजमेंट इनसाइड, ठीक है। तो ये अंदर आपको रेगुलेशन ऑफ एंट्री, ओनली 3 to 4 इलेक्टर इन ए पोजीशन। ऐसा भी नहीं हो कि 10-15 को अंदर लाओगे फिर काम ही नहीं कर पाओगे। सिक्योरिटी वाला जो होगा ना गेट पर, उसको बोलना है एक को छोड़िए आप, ठीक है। 2-3 एक अगर आएगा वो इंडेलेबल इंक लगाएगा। ये आपने अपना दिमाग से काम लेना है, नहीं तो बोलोगे एक आओ, पहले वो सारा वोट दे के बाहर चला जाएगा, भेजो दूसरे को, फिर 3-4 दिन आपको लगेगी। तो वो आपको पोलिंग आवर्स अलाउड है सुबह 7 से शाम को 6 बजे आप निकलोगे बाहर, आप या प्रिजाइडिंग अफसर दरवाजे से बाहर देखोगे कि कतार कितनी लंबी है, क्यों। अगर उसमें से 30, 40, 50, 60, 70 लोग हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा,
पर्चियां बांटेगा या पोलिंग ऑफिसर। जो लास्ट वाला होगा उसको देगा 1, फिर वहां से रिवर्स आएगा, जो दरवाजे पर होगा वो सपोज 40, उसके बाद स्टॉप। अगर फिर आपको वीवीआईपी कैंडिडेट भी आए तो भी आप उसको अलो नहीं करेंगे। तो आपने फिर ये अपना माइंड अप्लाई करना है कि कितने लोगों को हम अंदर बुलाएं। मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह पर होऊंगा 4-5 लोगों को मैं अकोमोडेट करता हूँ। पहला वाला जब तक वो इंक लगाएगा, दूसरा वाला एंट्री, तीसरा वाला, चौथा वाला बढ़ रहा है, तो यू हैव टू बी एक्टिव ऑन दैट डे। यानी कि करने का कर रहा है, ये कर रहा है, चल रहा है सिस्टम। एक दिन का हार्ड वर्क आपने देखना है। एंट्री ऑफ पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी इन कनेक्शन विद इलेक्शन, विजिट ऑफ ऑब्जर्वर, सेक्टर ऑफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट, ये भी आपको आएंगे। सेक्टर ऑफिसर आएगा, जोनल मजिस्ट्रेट आएगा, ये लोग आपको अंदर आते रहेंगे। तो जिसको भी कार्ड है, whosoever has been deputed by Election Commission of India or District Election Officer or RO, ARO, one who is carrying the valid card, he is allowed inside the polling station. पोलिंग स्टेशन के अंदर उस पोलिंग स्टेशन के इलेक्टर जो बाकी ड्यूटी पर है, इवन मीडिया वाले भी अलाउड हैं अगर उनके पास कार्ड है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर 1 उनको अंदर ला सकता है, वो कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन जो वोटिंग कंपार्टमेंट है हरगिज उसको वो कैप्चर ना करें। दैट इज द वायलेशन, सेक्रेसी जो वायलेशन है। उसके बाद ये अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पोल डे बिफोर पोल, डू नॉट admit the polling agent if his appointment is not made by the candidate or his authorized agent. He has to deliver the appointment copy to you. अगर कोई एजेंट आता है, मैं एजेंट हूँ फलानी पार्टी का, दिखाइए, अगर उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर है वैलिड गुड, नहीं है तो फिर वो कोई भी क्यों ना हो उसको एंटर नहीं करेंगे। नो मार्क पोल ऑन पोल, ठीक है। मार्क पोल कैन स्टार्ट इवन द एब्सेंस ऑफ पोलिंग एजेंट। जो मैंने कहा 5:30 से लेकर आपका 7 बजे का जो 1.5 घंटा है, आ जाएंगे वो। बाय द वे अगर किसी को नहीं आया तो भी आप कर सकते हैं। मार्क पोल सर्टिफिकेट देनी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर और आप अगेन आई एम रिपीटिंग, यू आर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इसलिए ये जिम्मेदारी आपकी है। उसके हाँ 7 बजे एक्चुअल पोल होगा। 7 बजे पहला पोलिंग अगर 6:30 बजे आता है तो मॉक पोलिंग में 90 तो हमने थोड़ा कहा 6:30 करो। गाइडलाइंस कहती है 15 मिनट वेट करो। 5:30 से 15 मिनट निकालो, कितना बनता है 5:45 से आपको 7 बजे तक 1.25 घंटा काफी है। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा, मैं करूंगा चलो ठीक है आधा घंटा वेट करेंगे। 6 से 7 1 घंटे में मार्क पोल आराम से हो जाता है। ये खाली मार्क पोल नहीं है, उसके बाद आपको मशीन क्लियर भी करनी है। मशीन को फिर सील करना है। कौन से करना है, बीयू करोगे सील की सीयू? कितने लोग ऐसे हाथ करके जो सीयू करेंगे कि बीयू? हाथ करेंगे सीयू वाले। ओके, बीयू वाले कितने हैं? शाबाश। तो कोई बीयू को नहीं छेड़ना, ये सील में सारा करना है सीयू। डिक्लेरेशन बिफोर कमेंसमेंट टू बी साइन, तो ये डिक्लेरेशन आपने कर दी है। उसके बाद सर बीयू को भी तो सील करना है, टैगिंग होती है। अरे वो सील है, टैग लगा, टैग लगता है बाद में। मशीन के साथ कुछ नहीं करना है। जो प्रिंट निकालेगा ना वो हुआ वो फिर आपने ट्रेनिंग क्या की? अरे भाई वो व्हील पैट है ये। हाँ, इन दो को कुछ नहीं करना है, उसमें भी टैगिंग, ठीक है। उसमें इसमें आपने कुछ नहीं करना है, आपने ज्यादातर काम करना है किस पर? सीयू पे। तो ये कौन कौन से लोग हैं जी जो अंदर आ जाएंगे? पोलिंग ऑफिसर, आप, कैंडिडेट, एजेंट या उनको एजेंट ने किसी को अपॉइंट किया होगा, मीडिया पर्सन अगर उनको कार्ड होगा। कौन सा कार्ड सर? मीडिया वालों को कार्ड देगा डीसी साहब, नहीं कुछ ना कुछ कार्ड दी होगा मीडिया वाला बोलेगा मैं ना, मीडिया फिर एंटर नहीं करना है उसको। जो इलेक्शन वालों ने कार्ड दिया डीसी साहब का अलग से कार्ड। अगर if they will show you some other card that I am from media person, this is my card and accredited or non-accredited, so you will not allow. You will allow only that media person who is carrying the card duly signed by district election officer, deputy commissioner. That is a special one card. वो आपने allow करना है। एक मिनट। ये है गाइडलाइंस रिलेटिव टू पोलिंग एजेंट्स। तो पोलिंग एजेंट्स पे हम उतना ज्यादा नहीं करेंगे, सीधा जी कार्ड होगा उनको तो अलो करना, अदरवाइज उनको आपने ये खुद पढ़ के आप करेंगे। मैं मेन चीज पे जाता हूँ। सिटिंग एजेंट भी छोड़िए, सिक्योरिटी भी छोड़िए, आप रोल ऑफ ये भी छोड़िए, मेंटेनेंस ऑफ डेकोरम भी छोड़िए, अदर अब ये थोड़ा सा देख लीजिए।
पोल डे सिचुएशन, ठीक है, मार्क पोल। अब देखो क्या क्या आपको दिन में फेस करना पड़ेगा। चैलेंज वोट जो मैंने कहा, एजेंट बैठे हैं और कोई आया, भाई ये नहीं इस पॉलिसी का वोट, कोई उधर उस गांव का है, उठा कोई एजेंट, प्रिजाइडिंग अफसर उसको बोलेगा, उसको किसको, भाई आप एक रिटर्न में करो, वो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, वो प्रिजाइडिंग अफसर ने बताया हमने। अगर वो चैलेंज में प्रूव हो गया एजेंट, तो उस वाले बंदे को आप हैंड ओवर करोगे पुलिस को, जो आपको वहां पर होगा। अगर चैलेंज फेल हुआ, then you have to allow that person to cast his or her vote। टेंडर वोट मैंने बताया, वोटर्स फ्रॉम एब्सेंट शिफ्टेड डेड वोटर, वोटर विद बैजेस ऑफ इलेक्शन सिंबल। अगर कोई ऐसा होगा, कुछ सर हमारे पास पहली बार भी ऐसी केसेस आए थे कि उसमें वोटर लिस्ट पे उनको डेड दिखा है, ठीक, तो जबकि वो जिंदा है, हाँ, वो वोट डालना चाहते तो देखिए बैठिए, अगर कोई वोटर लिस्ट पर डेड लिखा है और वो जिंदा है और उसने साबित अपने आप को किया और एजेंटों ने, अब कांग्रेस वाला भी बोल रहा है, बीजेपी वाला भी बोल रहा है, आम आदमी भी बोल रहा है, सारे बोल रहे हैं नहीं ये तो वही है यार, जिंदा है, ये गलती से आप लोगों ने इसको डेड किया है, देन यू विल अलाउ हिम टू कास्ट वोट। अगर डिलीटेड लिखा है उसको अलाउ नहीं उसको सर करना, डिलीटेड लिखा होता है, वोटर लिस्ट पे नहीं डिलीटेड वाले को नहीं करना लिखा होता है सर, मानो भाई, उसको फिर नहीं करोगे अलाउ, वो छोटा ही है सर। तो फिर शोर करे ना, आप किसके लिए हो वहां पर, पुलिस है, सीएफ पे हैंड ओवर कर दो उसको। वोटर विद बैजेस विद, और सुनिए एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, अगर कोई जैसे आपकी ड्यूटी पार्डर में लगी या पड़वार में लगी या कहीं लगी, आप 3-4 एक ही घर से आए, फैमिली मेंबर, मियां बीवी बेटा बेटी या कोई भी, 4 में से 3 को आपने वोट डाले दिया, 1 को नहीं दिया, क्योंकि उसका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है। इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है तो किसी भी सूरत में आप उसको अलाउ नहीं करेंगे। अगर वो एपिक दिखाएगा या कोई भी कार्ड दिखाएगा, possessing of epic is not mandatory unless until name is entered in the electoral roll। वो भी इम्पोर्टेंट अच्छा, है, इस स्लाइड को थोड़ा देखना। सर अगर कोई बुरके में आए, हाँ, पर्दा नशीन के लिए ये गाइडलाइंस है कि हमारी जो आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स होते हैं उनको हम वहाँ पे लगाते हैं। एयरपोर्ट पे आप लोगों ने देखा है, मर्दों की भी लाइन होती है, औरतों की भी, जो औरतों की होती है वो बक्सा बना होता है, उनको भी अंदर लेके चक करके आगे बढ़ाते हैं। तो पर्दा नशीन वुमेन के लिए तो वहाँ पे फीमेल स्टाफ होगा जो आपको हेल्प करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन, लिसन ऑल प्लीज, लिसन ऑल प्लीज। आई विल शेयर दिस पीपीटी सर, डोंट वरी। स्क्रीनशॉट से क्या करें, पीपीटी देंगे ना। डिक्लेरेशन बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिफोर कमिंग, तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर भूल जाता है तो, या भूल जाता है या फिर नहीं कर पाता है तो आपकी जिम्मेदारी ये भरना है, ये आपको फॉर्मेट भरना है, इसमें एजेंट वगैरह है। डिक्लेरेशन बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ पोल, जो ये मैं बार बार बता रहा था 17A रजिस्टर, ये है वो, ये मोटा सा रजिस्टर होगा, 50, 60, 70 पेजेस का इतना मोटा रजिस्टर होगा। 17A रजिस्टर ऑफ वोटर, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल। आप यहाँ मणिपुर लिखा है, जिससे मैं गया था लास्ट ईयर मणिपुर, तो मुझे कुछ तब मैंने बनाया था ये, फ्रॉम वे ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी एंड नेम ऑफ द पोजीशन डिजिट पार्ट नंबर ऑफ इलेक्टोरल रोल, नेम, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर इन द इलेक्टोरल रोल। तो इलेक्टोरल रोल पे जो बंदा बैठा होगा ना वो डालेगा उस पे 410, 216 जो भी होगा। डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्टर्स, तो कौन सा डॉक्यूमेंट उसने दिखाया, तो यहाँ पर आएगा डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्टर इन प्रूफ ऑफ हिज हर आइडेंटिफिकेशन। एपिक होगा तो एपिक, आधार होगा तो आधार, आपने फिर आधार ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिखना है, अदर देन एपिक, 12 डॉक्यूमेंट में अदर देन एपिक। सिग्नेचर इंप्रेशन ऑफ द इलेक्टर, जो दस्तखत कर सकता है, दस्तखत जो अंगूठा वाला है अंगूठा करे। रिमार्क्स में आप लिखेंगे वही अदर देन एपिक। तो कौन सा है जी, 4 कॉलम का है। एक बार आप P3 को भी दिखाओगे वही बनेगा इसको। बट व्हाट केयर यू हैव टू टेक, केयर क्या करना है, कोई एंट्री छूट ना जाए। हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद P1 P0 देखे, भाई मशीन पर कितना टोटल है सर 160, आपके पास कितनी एंट्रियां हैं 160, तो ये टेली दिन भर होना है, क्योंकि पोल डे के बाद स्क्रूटनी होती है इसकी 17A की, वो कुटवा में होगी ऑब्जर्वर के सामने, तो उधर फिर वो ऐसा ना हो। ये आ गया, फिर नीचे प्रिजाइडिंग अफसर उसका दस्तखत करेगा, ठीक है। ये आ गया फिर आपका प्रिजाइडिंग अफसर डायरी, ये बड़ा सब बहुत इंपॉर्टेंट अनदर डॉक्यूमेंट है।
Name of the conference in block letter 48 in the wall. Date of poll. Don't click photographs. Listen. I will share. Date of poll 19 अप्रैल 2024. Number and name of polling station 25. XYZ नाम. Whether located in government or building, private building, government building. Number of polling officers locally if any. वहाँ नीली कर देना. Appointment of polling officer. Electronic voting machine. Number of control unit use. Number of control unit. CU पे जो नंबर होगा वो वहाँ पे डालना है. ठीक है, बताया है आपको. CU पे. ये पहले दिन भर सकते हैं सर? ये कितने यूज किए आपने? नो, पहले दिन नहीं भरना. पहले दिन आप एड्रेसेस लिखिए लिफाफों पे. कुछ चीजें हैं वो आप पहले दिन भर सकते हो. ये तो उस दिन भरना. सीरियल नंबर वगैरह तो मिल हाँ जाएगा. चलो वो भर सकते हो. दैट इज योर कि हाउ मच यू आर अटेंटिव एंड अवेयर. कुछ चीजें हैं जो आप पहले दिन भर सकते हो. रात को आराम से बहुत सारा पेपर कर सकते हो. ये आ गया प्रेजेंटिंग ऑफिसर डायरी. बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जी, इसको देखना आप. ठीक है. उसके बाद ये प्रेजेंटिंग ऑफिसर डायरी 2 पेज की है, 3 पेज की है, चाहे 4-5 की है. फिर आ गया ये वाला फॉर्म मेन डिक्लेरेशन आफ्टर द एंड ऑफ पोल. वेरी इंपॉर्टेंट. डिक्लेरेशन ऑफ द एंड ऑफ पोल. पोल के बाद प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने ये भरना है. आई हैव फर्निश्ड टू द पोलिंग एजेंट्स हु वर प्रेजेंट इन द पोलिंग स्टेशन. तो डिक्लेरेशन दे रहा है कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने ये बताना है हमको. फिर नीचे से सिग्नेचर वगैरह वो करेंगे. एजेंट भी साइन करेंगे. हाँ बिल्कुल. एजेंट के साइन सब जगह पे. ये आ गया आपका 17C सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. ये एक कॉपी आप दोगे किसको? पोलिंग एजेंट को भी दोगे. 17C एनेक्सर 58 17C इसमें लिखा है. फिर ये आपने सारा भरना है. देखिए ये इसको पार्ट 2 जो है ना, ये लगता है हमें पता कब? ये लगता है काउंटिंग के दिन भी. और जब आप सिग्नेचर ऑफ द काउंटिंग सुपरवाइजर, ये वाला पार्ट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी एक कॉपी आप किसको देते हो? एजेंट को देते सर एजेंट तो 13 होंगे, तो 13 कापियां बांट दो. कापियां करके बांट दो. हाँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? देना है. उसमें जरा पढ़ना पड़ेगा. क्या खाली रिकग्नाइज को देना है कि सबको देना है? बट यू हैव टू गिव दिस कॉपी टू एजेंट्स. तो 13 कोई इशू नहीं है. आपको 13 थोड़ा बनाने हैं. 13 वगैरह है, 12 है कैंडिडेट. डिक्लेरेशन आफ्टर सीलिंग ऑफ पोल. ठीक है. अब ये आ गया आपका. देखिए ये थोड़ा सा मशीन है वीवीपैट, लेकिन आप जब पिक्चरों से नहीं देखना भाई, इधर खुद हाथ लगाना. ठीक है. जब कोई वोट देगा तो जो ड्रॉप बॉक्स में पर्ची लग जाएगी. अगर ड्रॉप बॉक्स में पर्ची नीचे लटक गई तो क्या करोगे? बटन दबाया, सारा कुछ किया, बटन दबाया, मैं आया, मैंने अपना वोट डाला. इधर से कंट्रोल यूनिट पे बटन दबाया, बीप साउंड आ गई टू की. फिर मैं यहाँ पे आ गया. जब मैंने यहाँ देखा तो ये हैंगिंग है, तो उस वाले केस में आपने फिर क्या करना है? उस वाले केस में आपने वीवीपैट. दूसरी बात सुनिए इंपॉर्टेंट. अगर मैं बताता हूँ, अगर कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट इन दो में से कोई खराब हुआ तो पूरा सेट चेंज होगा. CU BU में कोई खराब हुआ, यू हैव टू रिप्लेस द फुल सेट. अंडरस्टैंड? अगर वीवीपैट खाली खराब हुआ तो सिर्फ वीवीपैट चेंज करना है. तो उस वाले केस में वीवीपैट चेंज करना है. ठीक है. अगर वो नहीं कि आप खोलोगे उस पर्ची को नीचे डालोगे जबरदस्ती, नो. और उसके बाद अगर ड्यूरिंग द पोल 11 बजे के करीब मशीन खराब हुई या 12 बजे, जितना उस वाली मशीन पे हुआ उसको सील करके साइड पे रखिए. उसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट आपको नया सेट लाके देगा, उसके बाद वाला उस पे कीजिए. दोनों शाम को फिर ये आपको लानी है. थोड़ा फिर काम बढ़ जाएगा. मतलब 3 और 3 6. हाँ जी. 11:30 बजे अचानक मशीन खराब हो गई. ठीक है. 11:30 बजे मशीन खराब हो गई तो 30 मिनट के अंदर अंदर आपके पास दूसरी मशीन आ जाएगी. उसका प्रोटोकॉल है. उसके लिए हमारा कंटीजेंसी प्लान होता है. सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं, जोनल मजिस्ट्रेट होते हैं, वो बैठ के कर लेंगे, वो आपको दे देंगे. तो कहने का मतलब ये है कि अगर ड्यूरिंग पोल मशीन में से CU या BU खराब हुई तो पूरा सेट रिप्लेस होगा. अगर खाली वीवीपैट खराब हुआ तो वीवीपैट होगा रिप्लेस. अब ये पिक में दिखा रहा हूँ, इस पे आप देख लीजिए. नेक्स्ट वाले में दिखा दूंगा आपको मैं कैसे करना है. डिस्प्ले सेक्शन है ये. ठीक है. डिस्प्ले सेक्शन के बाद इसको थोड़ा देखिए. जी सर. खराब होता है, रिप्लेस होगा. रिप्लेसमेंट के बाद जो नई मशीन आएगी
उसमें क्या करना, मॉकपोल करना है हाँ कि नहीं? अरुण जी ने, ये मेरे क्लास फॉलोअर हैं, एक मॉक कॉल होगा ना। बचपन से हम दोस्त इकट्ठे हैं गुड़ाली में से। तो सर का सवाल है कि 11 बजे आपको मशीन खराब होगी, 11 बजे तक पोल चल रहा था, 7 से 11 बजे आपका हो गया। आपने जो नया है उस पर भी मार्क पोल करना, मगर एक ही करना है, एक एक हाँ मार्क पोल करना है, सील भी करना है। अच्छा जो हाँ। तब तक वोटिंग होगी। हाँ बस उससे ज्यादा नहीं, तो उसमें आपको क्लियर रखना होगा, ठीक है। उसमें फिर मगर मार्क पोल करना है, मार्क पोल करना है पहले उनको, फिर प्रोसेस वही है, थोड़ा कम करना है। जिन्होंने तब तक वोटिंग कर दी कैंडिडेट से, उनका उस वाली मशीन में रहा। आप वो सुनिए, लिसन प्लीज, यहाँ से दूसरी क्वारी, जिन्होंने वोटिंग कर दी 150 लोगों ने तब तक वोट डाले, उस पुरानी वाली मशीन में रिकॉर्ड हुआ। काउंटिंग के दिन हमारे इंजीनियर लोग, बाकी लोग उसको निकालते हैं रिजल्ट, उसके बाद वाला खाता चलेगा दूसरी मशीन में। काउंटिंग के दिन फिर ये दोनों जाती हैं उधर उठवा में जाएंगी गिनने के लिए, पुरानी वाली भी और नई वाली भी। सिर्फ थोड़ा बर्डन बन जाता है आपको, फिर वो 3 के बजाय 6 शाम को लाने। उसके बाद ये आपका आ गया एडजॉर्नमेंट ऑफ पोल। जो एक एक मॉक कॉल होगा उस टाइम, वो भी हमें आउट करना है वीवीपैट से। हाँ उसी वो लिफाफे में प्रैक्टिकली डालना हम दिखाएंगे, वो practically। मैं उसी ब्लैक लिफाफे में डालिए Yes। दोबारा दूसरे। देखिए ना, सीयू या बीयू में कोई खराब हो तो पूरा सेट चेंज होगा ना। तो जब बीयू आप जो ये आपका होगा ये वीवीपैट, तो वो तो करना होगा, उसी में रखोगे 10-12, तो फिर पर्चियां, अगर अभी काउंटिंग के दिन तो हम 5 मशीनों को उठाते हैं ना पर्चियां गिनने के लिए, तो उसमें से आप 10-12 पहले वाली होंगी, 10-12 ये बाकी गिनेगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यू हैव टू रिमूव ऑल दोस। उसके बाद आइए आप इम्पोर्टेंट, हाँ ये आते हैं सेटिंग अप ऑफ पोलिंग स्टेशन। देखिए बिफोर पोल आपने क्या करना है, कंडक्ट ऑफ मार्क पोल ऑन मशीन, वो जो आपको कहा 5:30 से लेकर 9 बजे तक का जो 7 बजे तक प्रोसेस है। टेलिंग रिजल्ट ऑफ ईवीएम रिजल्ट एंड वीवीपैट पेपर स्लिप ड्यूरिंग मार्क पोल। अब जब एजेंट वोट डालेंगे ना, जब आप वीवीपैट में से वो पर्चा निकालोगे, आपने वो खाली करके दिखाना है इनको, भाई इसमें पर्चा कुछ नहीं रही, पर्चियां गिनेंगे सपोज 14, मशीन पर भी कितने वोट होने चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड में कहीं वो लिखना नहीं, वो खैर मार्क, सिर्फ मार्क पोल डन और वो सर्टिफिकेट आपने देंगे। 17A 17B 17C पर कहीं लिखने की जरूरत नहीं। आपका क्लियरिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ मार्क पोल इन द ईवीएम वीवीपैट। तो ऐसा ना हो कि प्रिजाइडिंग अफसर साहब भूल जाए मार्क पोल का CRC को क्लियर करना, जो भी वो वोट मार्क पोल में पड़ेंगे वो फिर सारे अपने क्लियर करने, एक बार फिर मशीन को 000 पे लाना है। सीलिंग ऑफ वीवीपैट पेपर स्लिप्स आफ्टर स्टैंपिंग बैक इन द बैक एनवेलप। सीलिंग ऑफ ईवीएम वीवीपैट मशीन, अब ईवीएम वीवीपैट है यहाँ पर, तो वो आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। फिर ड्यूरिंग पोल कैंडिडेट या उसके एजेंट को बताना है जी कि हमें सेक्रेसी मेंटेन करनी है, सेक्शन 128 जोर से पढ़ते हैं कि भाई हम इसमें ऐसा करेंगे, कोई हमें सेक्रेसी क्वालिटी करेगा। उसके बाद रीडिंग आउट डिक्लेरेशन ऑफ पोल, देन साइनिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज इन, ये दिन का काम है। फिर 17A पे रिकॉर्ड कीजिए। पीरियोडिक टेली, जो मैंने कहा बार 1 घंटे के बाद, भाई कितना आपके 17A पे है, मशीन पर कितना है, प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग अफसर 1 दोनों दिन भर ये टेली करने जाएगी। Recording of events in the presiding officer diary, very important slide. I am again telling you all officers, before poll क्या करना है, mark poll, during poll क्या करना है। उसके बाद लास्ट पे मेहरबानी करके एक चीज याद रखना, बटन जरूर मशीन का दबाना, कौन सा, क्लोज। बस अगर 6 दिन भी ट्रेनिंग आपको कराएंगे ना, हम 600 लोगों को पक्का 2 लोग ऐसे निकलेंगे जो बटन दबाना भूल जाते हैं। ये पास्ट की बात हम कर रहे हैं, तो अब कितनी भी ट्रेनिंग हम क्यों ना करें, तो इसीलिए पोलिंग ऑफिसर 1 उसको मिलेगा, मार्क बटन दबाया क्लोज का, तो उसके लिए फिर वो खास ख्याल रखना है। गिविंग नंबर स्लिप्स टू द वोटर इन क्यू, जो मैंने कहा लास्ट वाले जो होगी 6 बजे के बाद। क्लोज बटन, सीलिंग, सिग्नेचर ऑफ एजेंट एंड पार्ट 1 ऑफ 17C। 17C के 2 पार्ट है ना, दूसरा पार्ट का कहाँ पर्टेन करता है, काउंटिंग। पार्ट 1 में साइन कराना इनके। डिपोजिशन ऑफ रिसीप्ट सेंटर, फिर शाम को आ जाओ ये लेकर दुल्हन कर दो हैंड ओवर, किसको करनी है, रिसीप्ट सेंटर में।
पोलिंग ऑफिसर 1 और प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। P2 3 चला जाता है। You 2 people are responsible then। वहां काउंटर बने होंगे। कोई भी पेपर उस दिन सील मत करो, वहां पेपर भरो सारे, जहां डाउट है खाली रखो, रिसिप्ट सेंटर पे भरेंगे। लेकिन जो मशीन है ना, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, ये उधर आपने क्लोज बटन दबाया, सील किया, बाहर से टैग लगाए, ये नहीं खुलेगा जी, ये खुलेगा उधर फिर कहाँ, काउंटिंग। कागज पे हम कर सकते हैं, और पेपर्स पे अगर कहीं है तो हमारी टीम भी वहां होगी, आप बैठ के उसको करेक्शन कर सकते। डोंट सील पेपर्स, जो लिफाफे हैं ना उनको सील डालिए उनमें, लेकिन सील। जब आप रिसिप्ट सेंटर में आएंगे आपको एक टेबल मिलेगा जहां पर CU 17C प्रेजेंटिंग आपको डिक्लेरेशन देना होगा। 4-5 चीजें एक जगह देनी है। मेन चीजें होती है ये मशीन के साथ कुछ फॉर्म 17C वगैरह, प्रेजेंटिंग आपका डिक्लेरेशन, और ये आपका होता है PO, POSP, 5-6 चीजें होती हैं। बाकी इस टेबल पर देनी है, बाकी उस टेबल पर देनी है। तो दिस इज द, जब आप डिपॉजिशन करोगे, डिपॉजिशन के बाद फिर ये छोड़िए, ये फैसिलिटी हम क्या क्या देते हैं पोजीशन पर। तो एक लास्ट की स्लाइड ये है, आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, है, अगर ओवर कॉन्फिडेंस में गए आप, अरे क्या तो फिर गए। और अगर ये है कि भाई ये बंदा है प्लानिंग ऑफिसर, इसका काम है, मैं करूँगा 17A या 17C, इट इज़ ए टीम वर्क। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, तो ये हमारा आज का सेशन फिर क्लोज होगा।